नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू, 7 जनवरी से ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। एस सिद्धार्थ अभी एक्शन में है, समझ लीजिए। और ये जान लीजिए दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र संभव है क्या नहीं पुरुष शिक्षकों के लिए। ये हर जगह हुआ हो रहा है कि ट्रांसफ़र कम दूरी वाले के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि क्या कैसे संभव है दूरी के आधार पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। आप ज़्यादातर जिला को देख लीजिए, जैसे बांका हुआ या बॉर्डर से लगता हुआ जिला जो झारखंड से यूपी से लगता हुआ। तो यहाँ सबको पता है कि टीआरई 1 में और ज़्यादातर तो बीपीएससी शिक्षक ही इसमें ट्रांसफ़र में भरे हैं, क्योंकि उन्हीं का रैंडमाइज़ेशन के दौरान पहली बार पोस्टिंग हुआ था और दूर-दूर हुआ है। और पहले तो डीओ के थ्रू होता था तो नज़दीक हो रहा था। तो इसमें ये बात जान लीजिए कि जो भी बॉर्डर जिला है, तो उसमें कहीं न कहीं अदर स्टेट के शिक्षक ज़्यादा हैं। और वो जब यहाँ से उठ के जाएँगे, अब ये भी बात है कि जब उठ के जाएँगे जहाँ सब एक ही जगह जाने का प्रयास करेंगे, फिर वहाँ कैसे सीखेंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए एक ही जगह ऑप्शन है, उसके लिए अलग-अलग ब्लॉक है। अगर वो अदर जिला के हैं तो वो है नहीं इस जिला के, तो वो तो अलग ब्लॉक भी डालेंगे। तो संभव है कि यहाँ से जब सीट खाली होगा, और आप ये बात जान लीजिए कि 1 टू 5 पीआरटी वालों के लिए हर गाँव में स्कूल है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने भी ट्रांसफ़र भरा है, तो जो भी पुरुष शिक्षक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि उनका ट्रांसफ़र निश्चित है कि कम दूरी भी है तो संभव है कि हो ही जाएगा। अब कुछ भाग्य उसका तकदीर खराब हो तो अलग बात है कि 45, 48, 55 किलोमीटर की दूरी पे है, तो संभव नहीं हो सका। काहे कि आप देखिएगा किसी-किसी का अगर तकदीर अच्छा था तो रैंडमाइज़ेशन हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 में, तो सुने भी होंगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में भी वो शिक्षक, 15 किलोमीटर के दायरे में भी हैं बीपीएससी शिक्षक। तो कभी-कभी तकदीर भी धोखा दे देती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ट्रांसफ़र शुरू हो गया और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और महिला शिक्षकों को तीसरे चरण में प्राथमिकता दिया गया है। तो हम सारे मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। 4 फ़ेज़ में ट्रांसफ़र होगा, तो देख लेते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और सही जानकारी देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 6 या 7 जनवरी से ट्रांसफ़र शुरू, इसको देख सकते हैं। और 16 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है, मतलब स्पेशल। देखिए एस सिद्धार्थ का काम 16 अधिकारियों को अलग से नियुक्त किया है। ये के पाठक से भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और 4 फ़ेज़ में ट्रांसफ़र होगा। कितने फ़ेज़ में? 4 फ़ेज़ में। और चारों फ़ेज़ में किन-किन शिक्षकों को रखा गया उसकी बात करेंगे हम। पहले चरण को प्राथमिकता दिया गया है। पहले चरण में जो प्राथमिकता दिया गया है उसमें कौन से शिक्षक हैं उसकी बात करेंगे। और आगे देख लेते हैं। पहले चरण में गहराई से विचार किया जाएगा। किस लिए गहराई से विचार किया जाएगा इसके बारे में बताएँगे। पहले चरण की फिर से जाँच और गहराई। देखिए पहले चरण में जो शिक्षक को रखा जा रहा है वो दिव्यांग, ज़्यादातर बीमारियों से जो पीड़ित हैं शिक्षक, तो वैसे शिक्षक जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनका सर्टिफ़िकेट तो स्वाभाविक है, देखा जाएगा कि वो दिव्यांग है क्या नहीं है, जो भी है। तो वही जाँच प्रक्रिया होगा, उसको गहराई से विचार किया जाएगा और उसी में जो करने में लेट को लेट होगा, दूरी के आधार पर धीरे-धीरे जल्दी ही होगा। तो आगे देख लेते हैं, डाटा ऑपरेटर को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में एक बड़ी बात है कि डाटा ऑपरेटर को शामिल नहीं किया जा रहा है, वो जो 16 अधिकारी हैं उन्हीं उन्हीं के द्वारा होगा, और वो एक-दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, इसमें पैसे का, गांधी जी का कोई रोल नहीं होगा। और आगे बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए, कहीं भी आप मूर्ख ना बनिए, इसके लिए मैसेज के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा कि आपको कहीं भी झूठ-मूठ का मैसेज आ गया। आपको कहाँ जानकारी मिलेगा, तो ई-शिक्षा कोष पोर्टल से जानकारी मिलेगा। ई-शिक्षा कोष पोर्टल खुलिएगा 7 जनवरी, 6 जनवरी को। जैसे पहला चरण में जो जो शिक्षक हैं गंभीर बीमारी या दिव्यांग शिक्षक, उनके लिए है तो वो अपना आईडी डालेंगे और खोल के देखेंगे, तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़रूर रहेगा ट्रांसफ़र का। और वो जाएँगे नज़दीक और मन से पढ़ाएँगे फिर। और आगे चल के अब देख ही रहे हैं कि टाइट हो रहा है, तो इसके बाद अब शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे ध्यान देना है। और अभी खेल-कूद का 2 से 9 तक का समय चल रहा है। अब आगे देख लेते हैं, चारों फ़ेज़ की बात कर लेते हैं हम अंतिम समय में। तो पहला फ़ेज़ जो है गंभीर बीमारी और दिव्यांग शिक्षकों के लिए है, और इसी का सबसे पहले 7 जनवरी से चालू हुआ ट्रांसफ़र। और दूसरा जो फ़ेज़ है वो पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पे है। और तीसरी फ़ेज़ की बात करें तो दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र है। और चौथा फ़ेज़ का बात करें तो ये जो है पुरुष शिक्षकों के लिए दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र है। लेकिन एक बात है, दूरी के आधार पर सबसे पहले प्राथमिकता जो जितना दूरी पे रहेगा, 200 किलोमीटर पे रहेगा, कोई 100 किलोमीटर पे है, तो पहले 200 वाले को देखा जाएगा, कोई 50 पे है, तो पहले 100 वाले को देखा जाएगा, कोई 48 पे है, तो पहले 50 वाले को देखा जाएगा। यही इसका कर्म रहेगा। और अगर भाग-वक़्त सीट ना हो, तो
जो 35 किलोमीटर 48 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो खैर उनका ट्रांसफ़र संभव तब नहीं हो सकता है और सीटों की संख्या रहेगी तो ऐच्छिक ट्रांसफ़र है तो ज़रूर दिया जाएगा। आप 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे पे आ सकते हैं। तो इस अच्छी खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।